जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर रोज़ हम लोग इस वक्त में इंजीनियर हरकेशर बाबू के साथ में बैठ करके और आज के वर्तमान के जो समस्या है, आज इस पर 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान गया है। तो भारत बंद के आह्वान पर तो हम लोग सब लोग जाएंगे ही। सभी लोग इसमें बिना कुछ समझे पूछे जा रहा है, क्योंकि ये उसको दिखाना है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप सबों को बताइए कि इस जजमेंट के द्वारा कौन सा कारण मेन एथी है जिसमें हम लोगों को विरोध करना चाहिए, और जिस पर ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो आंदोलित, इसके संबंध में बताइए। और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए, और उस कारण को कैसे हम लोग जनता के बीच में। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लीजिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जो है क्या दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये निर्णय दिया है कि भाई शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण, तो आरक्षण में आरक्षण मतलब शेड्यूल कास्ट की जो सूची है, उस सूची को उप वर्गीकरण में बांटना और अलग अलग आरक्षण को मान लीजिए बांटना, ठीक है। ये है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि इसमें क्रीमी लेयर भी लगाया जा सकता है, लगाया जाना चाहिए। 4 जजों का है, 4 जजों का इसमें क्रीमी लेयर भी लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों परिप्रेक्ष्य में लोग आंदोलित हैं। तो मेरी समस्या पहला तो ये है कि संविधान का 341 या 342 कहता है कि उसके साथ जो SC/ST का जो सूची है, सूची को बदलने का राइट जो है, चाहे उसमें किसी तरह का संशोधन करने का प्राधिकार जो है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट। तो ये तो संविधान के इतर जाकर, संविधान के बियॉन्ड जाकर और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का मान लेगी फैसला दिया है। ये एक प्रमुख कारण है, ठीक है, एक प्रमुख कारण। दूसरा में लोगों को ये लग रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टोटल शेड्यूल कास्ट में जो भारत में 1002 जातियाँ टोटल हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट के अधीन, इस सूची के अधीन टोटल 1002 जातियाँ हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो 102 जातियाँ हैं, 1002 जातियाँ हैं, ये टुकड़ों टुकड़ों में बटी थी पहले, जिसको ब्राह्मणी विचारधारा से बांटा गया था और कोई जाति एक दूसरे के बराबर नहीं थी, ठीक है। अनटचेबिलिटी का शिकार सब था, लेकिन सब अपने आप को एक दूसरे से ऊपर और एक दूसरे से नीचे वो समझता था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो ब्राह्मणी सिस्टम से जो 1002 जगह बांटा गया था, उसको एक जगह उन्होंने लाया और एक जगह लाकर एक समान उनको माना और एक तरह का अधिकार दिया। संविधान के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट एक जाति बना दी। हाँ, एक बना दिया कि सब लोग एक है। एक तरह का मान लीजिए कि इनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है और एक तरह के लोग हैं और एक तरह के इनको अधिकार मिलेगा, ठीक है। अब जो है उसमें लोग क्या कर रहा है कि उप वर्गीकरण के माध्यम से और उसको फिर पुनः पुराने वाला स्थिति में टुकड़ों में बांटना चाहता है। जैसे अभी मान लीजिए उप वर्गीकरण होगा तो मान लीजिए कहीं 2 जगह होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 6 जगह वर्गीकरण होगा। फिर उसके बाद आगे क्या बढ़ेगा, तो फिर आगे वर्गीकरण होता है और इसका अंतिम मान लीजिए कि जो है अंतिम परिणति क्या होगा कि 1000 जो 2 जातियाँ हैं, 1002 जगह जो है को बांटना पड़ेगा। तो फिर जो पुरानी स्थिति थी, डॉक्टर अंबेडकर ने जिसको एक जगह लाया था, वही जातियाँ फिर अलग अलग उसी रूप में आ जाएंगी जो पहले थी, मतलब गुलामी की स्थिति में थी, उसी गुलामी में चली जाएंगी। तो इस कारण से लोगों में विरोध माने हो रहा है। इस चीज़ को लोग समझ गए हैं कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे लिए जो व्यवस्था किया, हमारे जो त्याग किया था, और उसको तो निस्ताबूद करने का काम मान लें कि इस आदेश से मान लें कि होगा। ये कारण प्रमुख मान लें कारण जिस कारण लोगों में है। दूसरा में अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद जो है कल
MP जो राज्यसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य हैं बीजेपी के, सभी नेताओं ने जाकर प्रधानमंत्री से मिला और कहा कि इससे तो हम लोग को बहुत परेशानी हो जाएगी। माननीय तो अपने लिए व्यवस्था कर दिया, कहा कि क्रिमिनल नहीं लगेगा। अगर क्रिमिनल लगता तो सबसे पहले ये लोग को अगला चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता। अगर लागू होता और राजनीतिक में भी लागू होता तो इन लोगों का काम तो हो गया, लेकिन वर्गीकरण के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। हालांकि ये कह रहा है कि बाबा साहब का जो संविधान जिस रूप में था उसी रूप में रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये वर्गीकरण को हटाना भी चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया इसी संविधान के रहते कि इसमें वर्गीकरण हो सकता है, तो अगर आप अधूर छोड़ दीजिएगा तो करने वाला करेगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि संविधान में अब इस तरह से संशोधन हो, इस तरह से उसमें व्यवस्था हो, ताकि कोई भी सरकार इस तरह की बात नहीं करे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निष्प्रभावी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निगेट हो जाए, तब जाकर लोगों को लगेगा कि नहीं सरकार हमारे लिए शेड्यूल कास्ट के लिए सोचती है, सवाल करती है, तब ये आंदोलन मानने की रोका जा सकता। अन्यथा 21 तारीख को आंदोलन तो होगा, उसके बाद मान लो होना चाहिए, है कि नहीं। और वजह यही है कि हमसे बहुत लोग पूछ रहा है कि अब तो सरकार ने दे दिया, हम लोग सरकार कहाँ दे दिया। सरकार ने सिर्फ क्रीमी लेयर पर बात किया, जबकि क्रीमी लेयर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुझाव दिया था, तो उसको ऐसे का पार्ट था भी नहीं, तो इस पर तो उसको नहीं बोला है। इसलिए हमको लगता है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा। जैसे लोगों में गुस्सा चल रहा, लग रहा है कि भाई बाबा साहब के दिए संविधान को, बाबा साहब जो हमारे लिए नई व्यवस्था किया, हमारे बारे में जो बाबा साहब ने सोचा, उनके सोच के विपरीत फिर उसी रास्ते ले जाने की तैयारी है जो बाबा साहब के संविधान बनाने के पहले वाली स्थिति थी। तो यही है। ठीक है, जय भीम, जय भारत।